साथियों, आइए जानते हैं हृदय के कार्य। हृदय रोग का तात्पर्य है मौत को निमंत्रण देना। यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह एक पंपिंग मशीन है जो कभी सिकुड़ता है और कभी फैलता है। सिकुड़ने और फैलने से उसकी धारण शक्ति घटती और बढ़ती रहती है। रक्त शरीर के सब अंगों को आवश्यक वस्तुएं देकर दो में शिराओं द्वारा दाएं ग्राहक कोष्ठ नाइटोरिकल में वापस आता है। ज्यों ही यह कोठरी रक्त से भरती है, वह सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने से उसमें स्थान कम हो जाता है, जिससे रक्त उसमें से निकलकर दाएं क्षेपक कोष्ठ राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब पूरी तरह ग्राहक कोष्ठ सिकुड़ जाता है तो किवाड़ ऊपर को बंद हो जाते हैं। दाएं क्षेपक कोष्ठ से फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। रक्त उसकी शाखाओं द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़े लंग्स रक्त को शुद्ध करने वाले यंत्र हैं। फेफड़ों में शुद्ध होकर रक्त चार नलियों द्वारा बाएं ग्राहक कोष्ठ लेफ्ट ऑरिकल में लौट आता है। भर जाने पर यह कोष्ठ सिकुड़ने लगता है और रक्त उसमें से निकलकर बाएं क्षेपक कोष्ठ लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करता है। पूरा सिकुड़ने पर किवाड़ ऊपर को बंद हो जाते हैं। क्षेपक कोष्ठ के सिकुड़ने से रक्त महाधमनी में जाता है। महाधमनी से बहुत सी शाखाएं फूटती हैं, जिनके द्वारा रक्त समस्त शरीर में पहुंचता है। हृदय के कोष्ठ रक्त को आगे धकेलकर फैलने लगते हैं और शीघ्र पूर्व स्थिति में वापस आ जाते हैं। इतने में वे रक्त से भरकर फिर सिकुड़ने लगते हैं और रक्त को आगे धकेलकर फैल जाते हैं। यह सिकुड़ने और फैलने का सिलसिला जीवन भर चलता है। हृदय का कोई कोष्ठ पल भर के लिए भी खाली नहीं रहता। दोनों ग्राहक कोष्ठ ऑरिकल्स एक साथ ही रक्त से भरते हैं और फिर एक साथ ही सिकुड़ते हैं। इसी तरह दोनों क्षेपक कोष्ठ वेंट्रिकल्स भी एक साथ भरते और सिकुड़ते हैं। कष्टों के सिकुड़ने को आकुचन या संकुचन कॉन्ट्रैक्शन और फैलकर पूर्व दशा को प्राप्त होने को प्रसरण एक्सपेंशन कहते हैं। पहले ग्राहक कोष्ठों का आकुचन होता है, फिर क्षेपक कोष्ठों का, उसके पश्चात समस्त हृदय का प्रसरण होता है और वह पल भर के लिए विश्राम करता है और सिकुड़ता और फैलता है। एक आकुचन और एक प्रसरण में 12 मिनट के लगभग समय लगता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार रक्त ग्रहण करता है और इतनी ही बार उसको आगे धकेलता है। हृदय पंपिंग के जरिए अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। फेफड़े उसे ऑक्सीजन से, जो श्वास के द्वारा आती है, शुद्ध करते हैं। यह क्रिया सतत चलती रहती है। हृदय की क्रियाशीलता से ही शरीर जीवित रहता है। शरीर में केवल 3 अंग रक्त शुद्धि के हैं। 1 फेफड़े लंग्स, 2 वृक्क या गुर्दे किडनी और 3 त्वचा स्किन। इसके अतिरिक्त शरीर की ग्रंथियों के स्राव या पसीने मैल आदि निकलने से भी रक्त शुद्ध होता है। अतएव स्नान नहीं करने से बदबू आने लगती है। वृक्क के ठीक से कार्य न करने पर यूरिया व यूरिक एसिड एकत्र होने लगते हैं, जो हृदय रोग एवं कई अन्य रोगों को जन्म देते हैं। बाध्य नियमानुसार सिकुड़ता और फैलता है। संकुचन और प्रसरण से एक शब्द उत्पन्न होता है, जो लुबडप जैसा सुनाई देता है। यह शब्द छाती पर कई स्थानों पर सुनाई कहता है। इन दोनों आवाजों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहता है। लुब को हृदय का पहला शब्द और डप को दूसरा शब्द कहते हैं। हृदय 1 मिनट में 70-75 बार और एक दिन में 1 लाख से अधिक बार धड़कता है। एक बार में हृदय 70 से 80 ग्राम रक्त पंप करता है। 1 मिनट में 5 लीटर और 24 घंटे में 7500 मीटर से ऊपर रक्त धमनियों को देता है। इसके द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंग शक्ति पाते हैं और उनके क्रियाकलाप संभव हो पाते हैं। जिस प्रकार पूरे शरीर का पोषण हृदय द्वारा पंप किए रक्त से होता है, उसी प्रकार स्वयं हृदय का पोषण भी रक्त से होता है। जैसे ही महाधमनी हृदय के ऊपरी भाग, जिसे एओर्ट भी कहते हैं, में पहुंचती है। इसमें से 2 शाखाएं निकलती है। दाई शाखा को दाई कोरोनरी धमनी और बाई शाखा को बाई कोरोनरी धमनी कहते हैं। बाई कोरोनरी धमनी की 2 शाखाएं और हो जाती हैं। इस प्रकार ये 3 शाखाएं उपशाखा मिलकर हृदय की सभी मांसपेशियों में खून पहुंचाने का कार्य करती हैं।